Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. खुदा से देखो कितना डर रहा हूँ मैं, खुदा से देखो कितना डर रहा हूँ मैं, जेब तिजोरी सब भर रहा हूँ मैं, और मेरा भाई भूखा है तीसरे दिन का, चौथी बार उम्रा कर रहा हूँ मैं, चौथी बार उम्रा कर रहा हूँ मैं। दोस्तों भाई, आज का जो ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ, इसके अंदर आपको एक ऐसी बात सुनाना चाहता हूँ कि जिससे आपकी जिंदगी और मेरी जिंदगी बदल सकती है। आइए जरा हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप हज के लिए तशरीफ लेकर जाते हैं और जब हज कर लेते हैं तो आप फरमाते हैं कि मैं देख रहा था ख्वाब के अंदर दो फरिश्ते रोए जमीन पर आते हैं और आपस में बातें करते हुए गुफ्तो शनीद करते हुए आ रहे हैं। उन्होंने एक फरिश्ते ने सवाल किया कि इस दफा हज पर कितने लोग आए हैं, तो दूसरे ने जवाब दिया 6 लाख लोग आए हैं। तो अब दूसरा फरिश्ता फिर सवाल करता है कि उनमें से हज कितनों का कबूल हुआ है, तो दूसरे ने जवाब दिया किसी एक का भी हज कबूल नहीं, किसी एक का भी हज कबूल नहीं हुआ। मेरे दोस्तों भाइयों जरा गौर कीजिएगा, किसी एक का हज कबूल नहीं हुआ। और अब देखिएगा, वही फरिश्ते कह रहे थे हाँ, लेकिन एक ऐसा बंदा था कि जिसकी वजह से अल्लाह खालिक के कायनात ने इन सब के हज को कबूल कर लिया। अब हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रजी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि मुझे जुस्तजू पैदा हुई, तजस्सुस पैदा हुआ कि मैं उस बंदे से मिलूं तो सही कि वो कौन सी शान का मालिक है कि जिसकी वजह से अल्लाह ने हज कबूल कर लिया है। हालांकि वो बंदा हज पे नहीं आया, लेकिन हज कबूल उसकी वजह से हो रहा है। अब देखिएगा, जरा गौर कीजिएगा कि जब हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर चले जाते हैं और उस बंदे के एड्रेस को पूछते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं, तो आपने सवाल किया कि बता जवान, तेरा कौन सा ऐसा अमल है कि जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने तुझे ये एजाज और इनाम अता फरमाया है। उस जवान ने कहा कि सिर्फ बताएं तो सही, सवाल करने वाले बताएं तो सही कि आप हैं कौन, पहले अपना तो तारुफ करवाइए। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाने लगे कि मुझे लोग अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं। जब उस शख्स ने ये सुना तो वो बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ वक्त के बाद जब होश में आया और होश को संभाला तो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रजी अल्लाह तआला अन्हु आप उससे सवाल करने लगे कि आपके साथ ये क्यों हो गया। वो शख्स कहता है पहले आप मुझे ये बताइए कि वो फरिश्ते कह क्या रहे थे और आप इतना सफर करके मेरे पास किस लिए आए हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि फरिश्ते ये कह रहे थे कि किसी का हज कबूल नहीं हुआ 6 लाख में से, लेकिन एक ऐसा शख्स है कि जिसकी वजह से अल्लाह खालिक के कायनात ने सबके हज को कबूल कर लिया है, और वो शख्स आप हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपका अमल कौन सा है, आपका ऐसा कौन सा काम है कि जिसकी वजह से अल्लाह खालिक के कायनात ने सबके हज को कबूल कर लिया। वो शख्स कहता है और तो मुझे कोई अमल नजर नहीं आ रहा, कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही, लेकिन एक ऐसा काम है जो मुझे महसूस होता है कि अल्लाह ने ये कबूल किया होगा। वो कौन सा काम था, जरा गौर कीजिएगा। आज मैं 10 लाख हज के लिए लगा के जाता हूँ, उम्रा के लिए लगा के जाता हूँ, लेकिन खाली हाथ अगर आ जाता हूँ तो उस 10 लाख लगाए का फायदा क्या हुआ। लेकिन मेरे दोस्तों भाइयों जरा गौर कीजिएगा, उस शख्स ने कहा कि एक दिन मेरे हमसायों ने सालन बनाया, रोटी बनाई, और मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि जाइए आप भी उनके घर से लेकर आइए, मैं खाना चाहती हूँ। जब मैंने दस्तक दी दरवाजे के ऊपर तो अंदर से जब बंदा निकला, उससे मैंने कहा तो उसने कहा कि ये आपके लिए जायज नहीं है, हमारे लिए तो जायज है। कहा कि माजरा क्या है। कहने लगे 7 दिन गुजर चुके हैं और हम भूखे थे, प्यासे थे। आज मेरे बच्चों ने जिद की, बीवी ने जिद की, बीवी ने कहा कि कुछ ना कुछ तो लेकर आइए ना। मैं जंगल की तरफ गया, वहां पर एक गधा मरा हुआ पड़ा हुआ था, उसका गोश्त मैंने काटा और लाकर घर में दिया। वो गोश्त साहिब हमारे लिए तो जायज है, हमारे लिए तो हलाल है, क्योंकि हमने 7 दिनों से कुछ नहीं खाया और इस तरारी हालत में इस्लाम इजाजत देता है। उस शख्स ने कहा कि मैंने
उस वक्त अपना इरादा बदल लिया हज का, कहा कि ये मेरे पास 300 दिरहम है, मैंने इकट्ठे किए थे हज के लिए, ये आप रख लें और अपने बच्चों के लिए खाने का इंतजाम कीजिए और अपने लिए एहतिमाम कीजिए। मैं तो हाजत रवा नहीं हूँ, मेरी तो हाजत जो है कोई ऐसी नहीं है, लेकिन अल्लाह मुझे फिर हज का मौका अता फरमाएगा और ये आप अपने बच्चों के ऊपर खर्च कर लें। मेरे दोस्तों भाइयों, जब हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने ये बात सुनी तो फरमाया, हाँ हाँ, यही ऐसा अमल है कि जो तेरा कबूल हुआ है और अल्लाह खालिक कायनात ने तेरे इस अमल की वजह से 6 लाख हाजियों का हज कबूल कर लिया है। मेरे दोस्तों भाइयों, आज मैं जनाब हज के लिए जाता हूं, गरीब का खून चूस कर जाता हूं। आज मेरे अड़ोस पड़ोस में एक वक्त का खाना मौजूद नहीं किसी के पास, और आज मैं हज के लिए 10 लाख लगा कर जाता हूं। ये नहीं कह रहा कि हज ना करें, लाजमी हज करें, क्योंकि ये भी अरकाने इस्लाम में से है, इसका भी करना जरूरी है। लेकिन मेरे दोस्तों भाइयों, आपने अड़ोस पड़ोस में भी देख लें कि उनका 1000 के साथ ही हो सकता है सरकट चल जाए। हम आपस में ये थोड़ा सा कंप्रोमाइज करें और एक दूसरे का ख्याल करें, यकीनन हमारे मामलात और मसाइल जो है वो नजर आते हैं कि हमारे हल हो सकते हैं। मेरे दोस्तों भाइयों, ये ऐसा अमल था कि जिसकी वजह से अल्लाह ने 600 हाजियों का, 6 लाख हाजियों का हज कबूल कर लिया। तो फिर हमारे भी तो मामलात और मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं, हमारे मसाले जो है वो दूर हो सकते हैं अगर हम इन बातों पर अमल करें और किसी गरीब की गरीब पुरसी करें। आज अगर देखा जाए तो बच्चियां अपनी इज्जतों को नीलाम कर रही हैं सिर्फ रोटी की खातिर, और अपने कपड़े उतारने पर मजबूर है। किस लिए? इसी वजह से कि उनके पास फाका कशी चल रही है, अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकते। लेकिन आज का अमीर जो है वो पैसों के ऊपर सांप बन के बैठ जाता है और किसी गरीब पर खर्च करने की बजाय वो अपनी अयाशी में लगा देता है। और अगर वो हज करने के लिए जाता है, मेरे दोस्तों भाइयों, माजरत के साथ कहूंगा, कम से कम अपने अड़ोस पड़ोस में देखिए, हज के लिए भी जाइए, जरूर जाइए, लेकिन आपकी 1000, 2000, 10,000 से अगर किसी गरीब का चूल्हा जलता है तो उसका भी ख्याल कीजिए। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको अमल की तौफीक